हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई इतनी चरम पे है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। आज पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री भी दूसरी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी इस देश की समस्या क्या है, महिलाओं की हालत क्या है, महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ कितना शोषण हो रहा है, किसानों के साथ अहित हो रहा है। लड़ना पड़ेगा। जिला का आज हम कमिश्नर ऑफिस के यहाँ आए हैं, आने वाले दिन के अंदर पूरा घेराव करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था राज्य के मुख्यमंत्री नींद निकाल दे, इनको पता ही नहीं राज्य मुख्यमंत्री को नीचे क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था का पट्टा बैठ चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, किसी कीमत पे गरीब के साथ, किसी आम के लोगों के साथ न्याय नहीं होने देगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। संदेश देना है इलाके में जो काम करता है उसको सबूत देना है। इस तरह से किसी तरह की ग्रुपबाजी आपको नहीं करना है। अगर ग्रुपबाजी आप करोगे तो फिर हमारी कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। आपको ग्रुपबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, फिर बात की ग्रुपबाजी कभी करेंगे। आपके साथ बहुत बड़ा जन समुदाय है, आप बुरा नहीं माने। मैं कह रही हूँ आपको कि ग्रुपबाजी हम किसी को नहीं करनी है, तब तो जाके कांग्रेस मजबूत होगी। हम अगर कमजोरी लाएंगे तो इनके हाथों में हमारी कमजोरी जाएगी, इनके सामने हमारी कमजोरी रहेगी और हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारे आने वाले चुनाव में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके नेतृत्व में दोनों जिलाध्यक्ष हैं बैठे हुए हैं, आपके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना है और मेरे को उम्मीद है कि आप करोगे। अच्छी व्यवस्था करके, सबको एक करके, सबको संगठित करके, सबको साथ लेके आप एकता के सूत्र में बांध के आने वाले आगामी चुनाव हैं वो सब चुनाव जीतने का प्रयास करोगे, ये मेरे को पूरी आशा है। मैं आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। वहाँ से आपने पंचायत बाई जब जैसे पार्टी का आदेश था ऊपर से, मैं सारे गोविंदा के हाँ पहले सिखा था हमने प्रेस क्लब में। लो जी सर, किस तरह का जो धरना है आज मनरेगा बचाओ होता है? हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सभी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को हमने कलेक्ट किया और इस तरह से राजस्थान की सरकार निष्क्रिय होकर आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, उनको रोजगार नहीं दे रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसी स्थिति में हमारी जनता त्रस्त है। तो हमारे कांग्रेस के साथियों ने तय किया कि हम धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करें और जनता की समस्या के लिए कमिश्नर साहब को ज्ञापन देके और ये पाबंद करें कि सभी विभागों के अधिकारियों को इस बारे में सावचेत करें कि अगर समय पे जनता का काम नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में और संघर्ष का समय आएगा। उस समय कानून व्यवस्था तहस नहस होगी, हमें उसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं। जिला प्रशासन हो या सिस्टम के बैठे हुए अधिकारी, जब सारा ही सिस्टम के अंदर कठपुतली बनकर कर रहे हैं तो ज्ञापन देने का तर्क कहाँ नजर आ रहा है? देखो, लोकतंत्र में एक परंपरा होती है कि जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो शासन के सामने, सरकार के सामने धरना और प्रदर्शन जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत ध्यान आकर्षित करके मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें, प्रशासन के समक्ष लिखित में दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो और आगे ज़्यादा संख्या में जोड़ के लोग प्रदर्शन करते हैं। उसी क्रम में ये है, इसमें लाल सिंह जी झाला, मंगलाल जी गिरासी से योगदान है। तो गोविंदा क्षेत्र से बहुत भारी संख्या में लोग आए। जी, आपको लगता है कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार और सत्ता सुनेगी इस प्रदर्शन से? देखो, ये आपका कहना ठीक है कि सरकार तो कुंभकर्णी नींद में है और बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये विधानसभा में ये कहे कि 5 साल बनाम 2 साल। तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक जाना नहीं जिसने इस तरह से बात की हो कि 2 साल बनाम 5 साल बनता हो। 2 साल के कार्यकाल में क्या किया, क्या नहीं किया, ये आने वाला चुनाव बता देगा। और जिस तरह से इन्होंने अभी पंचायत राज के चुनाव के लिए तैयारी की है, वार्डों का गठन किया है, पंचायत जिला परिषद का गठन
गठन किया है, पंचायत समिति सीटों का गठन किया है, उसमें क्लियर कट ये लगता है कि इन्होंने ये तैयारी की भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कैसे किया जा सकता है पंचायती राज में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी प्रधान जिला प्रमुख बना सकते हैं। उस हिसाब से आम समस्या, आम लोगों की समस्या को ध्यान में नहीं रखा है, उनके अधिकारों की अनदेखी की है। कहीं जहां कांग्रेस की 2 सीटें बनने वाली थी वहां 1 सीट बना दी, कहीं भारतीय जनता पार्टी का आधा वार्ड है उसको भी 1 सीट बना दी। तो ये तैयारी ऐसी की है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उनका टारगेट ये है कि वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल करें। ये काम निश्चित तौर पे लोकतंत्र में संभव भी नहीं है। जनता जब रुष्ट हो जाएगी तो निश्चित तौर पे उसका जवाब मिलेगा। ठीक है। हम 125 दिन काम देंगे। तो ये भोली भाली जो जनता है, भारत की जो जनता है, उसको गुमराह करने और इसका जवाब आने वाले नगर निकाय के जो चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव में, उसमें ये जो मजदूर वर्ग, ग्रामीण वर्ग, जितने मतदाता है, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जहाँ तक हम देखते हैं शहर में भी ऐसे कितने कारनामे हुए हैं। अभी तक सरकार के द्वारा अधिकारियों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर लोगों पे यहाँ जा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तो मैं उन अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार नियमित नहीं रहती है। इसलिए जो नियमानुसार जो काम है, आप निष्पक्षता की शैली अपनाएं और जो दोषी है उसके खिलाफ पहला सबसे बड़ी बात हो रही है, जब भी ग्रामीण देहात का विकसन होता है उसमें एक संख्या बल नजर आता है। हम नगर निगम चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन तो यहाँ के भी होते हैं, उसकी संख्या तो आप वीडियो के मार्फत देखते होंगे। बिल्कुल, ये ग्राम पंचायत जो विधानसभा है, गोविंदा विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से लोग आए हैं। जनता तो आती है, बिल्कुल दुख दर्द होता है। जहाँ मनरेगा को लेकर जो जनता परेशान है, आज वो सामने नजर आ रही है। शहर में कहीं मनरेगा नहीं, आपको मालूम है, तो मनरेगा को लेकर जो जनता का दुख दर्द है वो चल रहा है। शहर की सड़कों पे हम कई बार उतर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रहती है। लेकिन बहुत ही जल्दी, आपने बहुत अच्छा कपिल भाई जो सवाल किया, नहीं, बहुत ही जल्दी इस प्रशासन का भी हम इलाज कर देंगे। कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी बच्चियां सुबह पढ़े प्राइवेट स्कूलों में। आप बताओ कई हालत रहेगी। सरकारी स्कूलों में बढ़िया सोरा मॉडल लगाई, जैसी थोड़ा में तो ठीक कर दी। हाँ, सब आ रहे हैं। मैं किस तरह से राज्य सरकार जो वर्तमान की है वो मनरेगा को लेके एक बड़ा कुठाराघात ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और मनरेगा की योजना का जो लाभान्वित लोग थे उन पर कर रही है। ये राज्य सरकार और सेंट्रल की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया है कि बंद। इसका अभी आप लोग थोड़े दिनों में किस तरीके से बोल रहे हैं 125 दिन हम काम देंगे नहीं देंगे, ये भी अप्रैल महीने में और मई महीने में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि पहले नरेगा में प्रपोजल बनाए जाते थे कोरम के माध्यम से, गाँव पंचायत में बैठ के वो प्रपोजल ऊपर पंचायत समिति में जाते थे, जिला परिषद में जाते थे, आगे ऊपर जाते थे और सेंशन। अब इन्होंने बोल दिया है कि ऊपर से सेंशन आई, ऊपर की सेंशन के गांव में क्या समस्या चल रही है वो गांव वाला तय करेगा या ऊपर जिले में उदयपुर बैठा हुआ अधिकारी तय करेगा। दूसरा, 40% पैसा सरकार का पहले सेंट्रल में जाएगा, उसके बाद सेंट्रल पूरा पैसा 60% मिला के यहाँ पे देगी। ये कोई चीज़ें है क्या, मानने लायक बातें हैं क्या? क्लियर बात है और इसके लिए कोई बड़ी बात ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी फरवरी महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल जो सबसे ज़्यादा काम नरेगा में चलता है। आप देख रहे हैं कितने गाँव में रोजगार सेंशन आती है और कितने काम चलते हैं, आप सबको स्पष्ट होना है। वह जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि हर आदमी किसी न किसी समस्या से त्रस्त हो रहा है, लेकिन सरकार अपने हाल में मस्त है। देखिए, ऐसा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर जिस तरह से आसीन किया है ट्रिपल इंजन की सरकार, उदयपुर जिले से लेकर सांसद पद से लेकर मुख्यमंत्री पद से लेकर प्रधानमंत्री पद तक भाजपा का परचम ले रहा है। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, जिस आशा जो वादों के साथ आप आए थे वो वादे पूरे किए हैं। किसान का बच्चा आज गांव खेड़ा छोड़कर उदयपुर शहर में आने लग गया है। ये वही किसान है जो नरेगा से पैसा प्राप्त करता था, आय प्राप्त करता था, अपना घर दिलाता था।
महंगाई के इस आलम में जिस तरह से किसान अपना घर छोड़कर शहर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ठेले लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी खोदी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़क पर अपना जो भी चीज़ें बेचकर अपना रोजमर्रा जीवन आरंभ कर रहे हैं, उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। निगम उन पर सख्ती करता है, कहीं ना कहीं ठेला माफियाओं के संपर्क में आते हैं और इन गरीब और सीधे किसानों का सीधा गाड़ी कमाई का पैसा वो ठेला माफिया और नेता खा रहे हैं। तो मेरा मानना है जो गांव में प्रदेश में सरकारों ने पूर्व में कांग्रेस ने योजनाएं दी हैं उस योजनाओं का लाभ यथावत रूप से मिला जाए आपको और लाभ दुगना करके रहना चाहिए। 125 दिन 100 दिन क्या होता है, 365 दिन है। आप तो कहिए दिन रात जनता जितना मांगेगी उतना काम और उतना व्यापार और उतना पैसा गरीब तबके को, ओबीसी को, बीपीएल कार्ड के जो लोग बनाए हुए लोग हैं, सरस बूथ की डेयरियाँ हैं, आप बीपीएल कार्ड को दीजिए। ठेलों का लाइसेंस से आप बीपीएल कार्ड को दीजिए। आप शेरी निकालिए कि इस शहर में किस तरह से ठेला माफिया बढ़ाया जा रहा है। आज नरेगा आप बंद कर रहे हैं, किसके पेट पे लात मर रहे हैं? गरीब के पेट में लात रहे हैं। किसान का बच्चा होने के बाद कहने से नहीं होगा। कुर्ता पजामे पे मैं कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं करता हूँ। एक कुर्ता पजामा एक बहुत अच्छी वेशभूषा है, एक साधारण वेशभूषा है और एक साहित्य वेशभूषा है। जो वेशभूषा बताती है कि कहीं ना कहीं आदमी सेवा के परचम में सब कुछ त्याग कर सड़क पर होता है, पर वो कुर्ता पजामा पहनकर सिर्फ अच्छे व्यंजन खाकर वातावरण कमरे में बैठकर बात नहीं होगी। किसान की बात अगर करनी है तो सड़क पर आना पड़ेगा। आप किसान के बच्चों को धक्का देकर गार्ड लगाकर किसान से बात नहीं कर सकते। गार्ड हटाकर आपके पद की गरिमा को साइड में रखकर बच्चों को हटाकर सड़क पर आकर किसान का दर्द समझें। किसान मर रहा है, कितनी मृत्यु हो रही है, उस सबसे आगे आकर नरेगा की योजना को यथावत रूप में रखें, ये आशा है। उनके साथ कांग्रेस का बनाना और जिले में सब मिलकर के जिला प्रमुख कांग्रेस का बनाने के लिए हम आह्वान करने के लिए आए हैं। एसआईआर में आपने गड़बड़ी की, उसके बाद में भी हम एकता के साथ में खड़े। यह सब जरूरी है भाई। आज आप जानते हैं कि अरावली बचाओ जन आंदोलन में भी आप लोगों ने अभियान क्षेत्र घोषित कर दिया। लोगों को काश्तकार को वहां से खदेड़ने का काम करने के लिए कर दिया जनता पार्टी की। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। हाय हाय मुख्यमंत्री, हाय हाय भारत माता की जय। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। महासचिव हाँ भाई साहब, आज राजस्थान प्रदेश नरेगा को मोदी सरकार बंद करने का प्रयास के संबंध में, उसके संबंध में गोविंदा लाल सिंह और इनके ब्लॉक अध्यक्ष ने घर घर गाँव गाँव जानी लगभग 122 पंचायतों में जाकर के आम जन से ये बातचीत करी कि राजस्थान की जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार में आपके साथ इस प्रकार से अन्याय हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। वो जो काम नहीं हो रहे हैं आम जनता ने इनको बताया कि इन कामों में परेशानी है, रोजगार में परेशानी है, नरेगा को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, टाइम पे काम नहीं दे रहे हैं। उन सब समस्याओं का इन लोगों ने वादा किया था कि हम जिलाधीश महोदय को, तो जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार तक आपको बात पहुंचाएंगे। उसी के संदर्भ में आज बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में लाल सिंह जी झाला और मांगीलाल जी गणेश के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रशासन को क्षेत्र उदयपुर बिहार क्षेत्र की समस्याओं से आह्वान किया जाएगा, उनको समस्याओं को समाधान के लिए करने के लिए निवेदन किया जाएगा। सर, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आप कमिश्नर मैडम से बात करेंगे। किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटे गए हैं और किस प्रकार से आम जन को समस्याएं आ रही है, उस समस्याओं के संबंध में कमिश्नर मैडम बात करते हैं। आज 10 से 12 दिन हो गए हमारे उदयपुर शहर यानी पूरे राजस्थान, पूरे भारत में एक उदयपुर फाइल चल रही है। मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, हमारे एमपी साहब देहात जिलाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को
जिस तरह से पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किसी के घर पर जाकर कांग्रेस देसी भाषा में हथौड़ो गण और कूड़ी लेने कंडा मकान तोड़ रहे रात भर में जाइए, तो यो पुलिस प्रशासन रो काम नहीं है। तो मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर, आप मंत्रियों के इशारे पर, आप जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर जो कार्य कर रहे हैं, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आज इतना बड़ा मामला होने के बाद भी चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी ने भी आज तक इस मामले को लेकर कहीं दो शब्द नहीं बोला। तो हमें संदेह है कि इसमें जरूर पुलिस प्रशासन दबाव में आके काम कर रहा है। आज हम जहां पर बैठे हैं संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर, आज संभागीय आयुक्त मैडम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप केवल अखबार पढ़ के, न्यूज पढ़कर बैठे नहीं रहे कार्यालय में, आप जनता के बीच में जाए, आप अधिकारियों से बैठा के बात करें कि 10-12 दिन होने के बाद भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये पूछने की ताकत नहीं रखते हैं तो आपको भी इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। भामाशाह की धरती और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। उदयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष हमारे कांग्रेस संगठन के इस आयोजित विशाल धरने में परम सम्मानीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, परम सम्मानीय लाल सिंह जी झाला साहब, परम सम्मानीय फतेह सिंह जी राठौड़ साहब। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।